डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती भी है वैसे। वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है इसने, बोल नहीं रहे यहाँ पे, वरुण कहाँ सोए हुए हो, क्या होती है इसकी डेंसिटी वाटर की, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम। ठीक है, इसको ना एसआई में कन्वर्ट करना आपको। कैसे कन्वर्ट करोगे एसआई में, सुनो आप, ठीक क्या कह रहे हो, हाँ एसआई में कैसे कन्वर्ट करोगे सुनो। 1 ग्राम को एसआई में, एक मतलब उसमें एसआई में जो मास होता है वो किलोग्राम में होता है, मास किस में होता है उसमें, किलोग्राम में। मैंने एसआई सीजीएस एमकेएस बता दिया था आपको, ये या नहीं बताया, सुन लो भाई। सिस्टम होते हैं, देखो एक तो होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, एक होता है एफपीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, और एक होता है एमकेएसए सिस्टम, और एक होता है बाद में आया एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में कुछ कंट्रीज में सीजीएस सिस्टम चलता था पहले, सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। मतलब जब भी कहीं लेंथ मेजर की जाएगी तो सेंटीमीटर में। यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, जैसे 150 किलोमीटर है तो 15,000 सेंटीमीटर, ऐसे बोलोगे आप। आपकी हाइट कितनी है, हाइट मान लो किसी की हाइट जो है ना वो 5 फुट है तो 60 इंच हो गया, 5 फुट यानी 60 इंच, 60 गुना 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो लगभग 150। कहने का मतलब 150 सेंटीमीटर। कोई बोले हाइट कितनी, 150 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात आपको। इस कमरे की ये जो दीवार ना, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट पता है कितनी है, लगभग 10 फुट है। तो लगभग 10 फुट है तो कितनी होगी, 300 होगी, 300 सेंटीमीटर, ऐसे बोलोगे आप। अब ऐसे केस के अंदर सारी चीज सेंटीमीटर में मेजरमेंट की जाती थी। जी फॉर ग्राम, हर चीज ग्राम में। आलू खरीदने जाओ 1 किलो, भाई आलू दे दे 1000 ग्राम, ठीक है ना। आपका वजन कितना है, जैसे 50 किलो है मान लो नया गुंडू है 20 किलो है मान लो, तो 20,000 ग्राम वजन, 20,000 ग्राम। अब ऐसे इस केस के अंदर एस फॉर सेकंड, टाइम सेकंड में, सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड, ठीक है ना। एफ फॉर फुट, एफ फॉर फिट आएगा यहाँ पे, एफ फॉर फिट, पी फॉर पाउंड यानी लेंथ फुट में मेजरमेंट होगी, अपने इंडिया में ही चलता था, ठीक है ना। एफ फॉर फिट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड यानी कि टाइम सेकंड में मेजरमेंट होती थी, ठीक है ना। एम फॉर मीटर, यूरोप में ही चलता था ज्यादातर, मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। अब सीरीज कुछ कंट्री में चल रहा था, कुछ कंट्रीज को फॉलो कर रही थी, पागल थे वो लोग। अपने अंग्रेज आ गए, उन्होंने एमके चालू कर दिया, अपने यहाँ भी, अपने यहाँ दोनों चले, एक ये बड़ा और ये बड़ा। अंग्रेजों के आने से पहले एफपीएस चलता था, अब वो आ गए तो उन्होंने ये एमके चला दिया यहाँ पे। अब अभी मिक्स है दोनों का। फिट भी आज भी बहुत सारी चीजें फुट में मिलती हैं, पाउंड, केक पाउंड में मिलता है आज भी, ठीक है ना, खरीदा इसने। तो इसके अंदर जो ना पाउंड में मिलता है, 1 पाउंड में लगभग कितना होता है, लगभग 450 ग्राम होता है 1 पाउंड में, ठीक है ना। और एमकेएस से यही जो पूरे यूरोप में ही चलता था, लगभग यूरोप में लगभग 26 कंट्रीज सब में ही चलता था। उन्होंने इसको और ठीक कर दिया, एमकेएस से कर दिया उन्होंने। एमकेएस से मतलब ए फॉर एम्पियर, मतलब उन्होंने कहा कि करंट भी फंडामेंटल है। पहले 3 ही फंडामेंटल होते थे, मास, लेंथ और टाइम। उन्होंने कहा करंट भी फंडामेंटल है, तो एमकेएस से कर दिया उन्होंने, एमकेएस को बदल के। इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है ये। लेकिन जब अलग अलग कंट्री में जब अलग अलग सिस्टम चला था तो बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि मान लो कि सारे बच्चे कहीं क्लास करने चले गए, किसी दूसरी, दुबई में चले गए मान लो, कुछ किसी कंट्री से है, कुछ किसी कंट्री से क्लास चल रही है। अब टीचर ने क्वेश्चन दिया और का आंसर निकाल लो। एक बच्चा जो किसी यहाँ से आया है वो तो आंसर देगा किस में, ग्राम में। जो यूरोप से आया है वो किस में देगा, किलोग्राम में। अपने इंडिया वाला किस में देगा, पाउंड में। सबके आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। बड़ी प्रॉब्लम है यार ये, तो है कि नहीं है बताओ। इसे प्रॉब्लम आती थी। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते थे। मान लो अर्थ का मास सर्च करना है,
कुछ कंट्री वाले किसी यूनिट में कर रहे हैं, कोई किसी में कर रहे हैं, सारे वर्किंग ही अलग अलग होती थी, साइंस की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने उसका इलाज सोचा। उन्होंने ये कहा कि भाई आगे से हम ऐसा करेंगे यार, पूरे मतलब पूरे ठीक हम लोग लड़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कम से कम ये तो कर लेना कि सिस्टम तो एक जैसा कर लेना, हम लोग कॉमन सिस्टम तो कर लें, पूरी दुनिया में एक ही चीज़ पढ़ाई एक जैसी चले। तो उसका इलाज ढूंढा गया। हर कंट्री से जो मेन 5 साइंटिस्ट उठाए गए और एक कॉन्फ्रेंस बनाएगी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। एक कॉन्फ्रेंस बनाएगी 1960 में, 1960 में। और वो जो कॉन्फ्रेंस वो जो डिसाइड करेगी पूरी दुनिया के अंदर वही वाला रूल लागू होएगा, फिर वही चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो उस कॉन्फ्रेंस ने बनाया एसआई सिस्टम। उस कॉन्फ्रेंस ने फिर एसआई सिस्टम बना के दिया। उन्होंने सारे सिस्टम फेल कर दिए, उनका ऐसा बता दो, एसआई सिस्टम बनाया। और एसआई सिस्टम में वो 7 फंडामेंटल मानी गई। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम थी, फिर वहाँ भी पॉलिटिक्स। कोई कहता कि हमारा वाला सिस्टम बढ़िया भाई, हमारे वाले सिस्टम को ऐसा ही बना दो। कोई कहता हमारे वाले सिस्टम को ऐसा ही बना दो। मेजोरिटी किसकी थी? यूरोप वालों की। उनकी ज़्यादा मेजोरिटी थी, वो ज़्यादा लोग थे, चलिए तो उनकी। एमकेएस को ही कहीं ना कहीं एसआई में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि एसआई के अंदर भी लेंथ किस में मेजरमेंट होती है? मीटर में। और एसआई में भी मास जो है वो किलोग्राम में मेजर होता है एमकेएस में, और एसआई में भी किलोग्राम में होता है। और टाइम जो है वो भी एमकेएस में भी सेकंड्स में, और एसआई के अंदर भी सेकंड्स में मेजरमेंट होती है। क्यों भाई? मेजोरिटी ऑलवेज विंस, मेजोरिटी की चलती है हमेशा ही। अब इसके अंदर जो है ना, अब एसआई सिस्टम बन गया ये वाला। और एसआई सिस्टम आपको याद है, एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 है कि नहीं है? कितने हैं गुंडू? 7 हैं। नाम पता होंगे ना 7 के? पता होने चाहिए। अच्छा अब सुनो, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर वो कन्वर्ट करो आप एसआई में। एसआई में करना है। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। याद रखिए, 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। नहीं गुंडू, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ 1 किलोग्राम में। हाँ भी वरुण, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ ग्राम, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा अब सुनो, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होंगे। अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻² मीटर। हाँ जी, हाँ भी नितिन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर। हाँ मनीषा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, जैसे इस तरफ भी इस तरफ भी। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10⁻⁴। समझ आ गई बात आपको? इसको क्यूब कर दें अगर, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻⁶। ये नोट कर लो, भूलना नहीं चाहिए आपको ये, कहीं आप इसको भूल जाओ। हाँ जी, हाँ वो एक अलग चीज़ है, मैं एक बार अलग चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन पे आएंगे, चिंता मत करो अभी आप, मैं भी क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ आप, इसमें बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। और क्यूब की बात करें तो बताइए, इसके अंदर बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं? 10⁻⁶ मीटर क्यूब होते हैं। इसमें भी क्यूब कर दो, इस तरफ भी क्यूब कर दो आप। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? एक ग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे? 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। सोल्व करो, कितना हो जाएगा ये? इसको ऊपर लेके जाओ, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा।
इसको 10⁻⁻6 के ऊपर लेके जाओ 10⁻+6 हो जाएगा, तो 10⁻³ बन गया ये आंसर आएगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये नोट कर लो इसको साफ साफ।